नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम बिहार राज्य पंचायत परिसर में है और आपको बता दें कि यहां आज बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की जो है एक राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जो है आज साल के अब अंतिम क्षणों में जो है ये लोग बैठक कर रहे हैं। और अब जैसा कि देख पा रहे हैं बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ का राज्य स्तरीय महाबैठक जो है, और इस बैठक में जो है जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सभी जो है उपस्थित है। अमोद कुमार निराला जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद हैं, वशिष्ठ कुमार निषाद मौजूद है और यहाँ मौजूद सभी लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी जो 11 सूत्री मांग है उसको लेकर ये आगे की लड़ाई और आगे की रणनीति आने वाले नए साल में ये किस तरह से अपनी रणनीति को लेकर नए साल में लड़ाइयाँ लड़ेंगे। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। महाबैठक पूर्व सूचना के आधार पर आयोजित थी। चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, सर्वप्रथम हम लोगों ने शोक व्यक्त किया है, 2 मिनट का मौन रखा है। चूँकि दूर दराज से कार्यक्रम में लोग विभिन्न जिला 38 जिला के लोग आए हुए हैं और पंच सरपंच की दशा दिशा पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण हेतु ये बैठक आहूत थी, जिसमें बहुत सारे चौंकाऊ निर्णय भी लिए गए हैं। निर्णय में यह है कि 28 जनवरी को हम लोग एकजुट हो रहे हैं। सभी पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि एकजुटता के साथ अपनी बात को रखेंगे। ग्राम कचहरी सर्व सुविधा संपन्नता हेतु 11 सूत्री मांग रहेंगे। पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत के सशक्तिकरण हेतु सभी संविधान सम्मत 29 विभाग हमारे प्रस्ताव में रहेंगे। बिहार पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम कचहरी सहित को केरल मॉडल के रूप में लागू किया जाए, ये हम लोगों का डिमांड होगा। अब हम लोगों के द्वारा राज्य सरकार के आला अधिकारी और सत्तासीन बड़े राजनेताओं के इशारे पर हम लोगों को नहीं चलना है। जो हमें साथ देगा हम उसका सहयोग करेंगे, जो हमारे ग्राम कचहरी और पंचायत प्रतिनिधियों का विरोध करेगा हम लोग अगली विधानसभा चुनाव में उनके विरुद्ध रहेंगे। हम लोगों ने एकता का परिचय दिया है। जिस तरह से विधायक जितने बार विधायक बनते हैं उतने बार उनको वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, क्या आप लोगों का भी आज के बैठक में सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके पहले भी ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का जो 11 सूत्री मांग था उसमें यह प्रस्ताव अंकित है। सरकार इस दिशा में 1-2 बार चर्चा भी की, अखबार में स्टेटमेंट भी आया। मुरारी प्रसाद गौतम जी ने दिया, केदार प्रसाद जी ने दिया, सम्राट चौधरी जी ने दिया। उसके पहले डॉक्टर भीम सिंह जी पंचायती राज मंत्री रहते बोले, लेकिन अब तक फलाफल शून्य है। इसलिए अभी आज जो निर्णय हुआ है कि ग्राम कचहरी प्रतिनिधि एवं त्रिस्तरीय सभी पंचायत प्रतिनिधि, वो मुखिया हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, उप प्रमुख हो या जिला परिषद अध्यक्ष हो, ये सब के सब लोगों को जनसंख्या के आधार पर या मानवता नैतिकता के आधार पर विधायक और एमएलसी के तहत राज्य सरकार वेतन, भत्ता, पेंशन और सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। आए दिन हमारे प्रतिनिधि और इनकी प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों का निर्मम हत्या हो रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। शासन, प्रशासन और अपराधियों द्वारा गलत रूप से उनके साथ दबाव बनाया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार अब सख्त संज्ञान ले, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग जवाब देंगे और हम लोग जवाब वोट से देंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार, शासन, प्रशासन की होगी। मुखिया सरपंच दोनों का गठबंधन हो रहा है प्रदेश में, क्या मांग है आपकी? ये गठबंधन केवल मुखिया सरपंच का नहीं है, ये पूरे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के जितने प्रतिनिधि हैं सभी का यह गठबंधन है। और पूरे पंचायती राज व्यवस्था में जो गांधी जी का सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिहार में ग्राम कचहरी, जो पहला देश का राज्य है जहां ग्राम कचहरी का को निर्वाचित प्रतिनिधि संचालन करते हैं नियमावली के तहत, तो हमारा साफ साफ मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी की व्यवस्था को सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान और उनके जो अधिकारीगण हैं जिस प्रकार से सत्ता में बैठ करके और लगातार हम लोगों के बीच विभेद पैदा करने का काम किए हैं,
वह विभेद अब सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि समझ चुके हैं। इसलिए अब उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं और उनका अब साफ साफ हम लोगों का सबका मानना है कि ग्राम कचहरी को अगर मजबूत करना चाहती है सरकार, तो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, हुक्मरान हैं, आप केवल किसी को पद दे देते हैं, निर्वाचित आपका निर्वाचन प्रमाण पत्र दे देने से नहीं ना होगा। हम लोगों का साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है कि जिस प्रकार से केरल मॉडल लागू है, आपका केरल से लेकर के हम लोगों का तो पंचायती राज में मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्राम कचहरी में न्यायिक व्यवस्था में न्याय का जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो आपका जिला से लेकर के अनुमंडल न्यायालय तक तो सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि न्यायिक व्यवस्था पंचायत स्तर पर हो और उसके लिए सभी कई राज्यों में राज्य सरकारें उस व्यवस्था को मजबूती से लागू कर चुकी हैं और उसके लिए अलग से आर्थिक संसाधन मुहैया कराया जाता है। तो हमारा साफ करना है कि यहाँ निर्वाचन हुआ है तो यहाँ राज्य सरकार आखिर क्या कारण है, जब सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहाँ की व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को मजबूत कीजिए और आर्थिक रूप से उसको सबल बनाइए, संसाधन दीजिए और जो व्यवस्थाएं जो बन पड़े, सरकार जो संविधान में राइट है, जो संशोधन से रह दिया आपका ये अधिनियम जो बना पंचायत ग्राम कचहरी का, तो उसके अनुरूप उसकी व्यवस्थाएं लागू हो। और सरकार से हमारा साफ साफ कहना है कि आप सत्ता में बैठ के अपनी व्यवस्थाएं चलाते हैं, अगर आपको आर्थिक विहीन कर दिया जाए, अर्थ विहीन कर दिया जाएगा, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री अपनी सत्ता चला पाएंगे? तो सवाल ये है कि जो हमारे ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं, आज सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो सबका एक ही मांग है कि मूल रूप से कि सर्व सुविधा संपन्न जो बनाया ग्राम कचहरी को बनाया जाए, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो। और हमारा साफ साफ कहना है कि अनुमंडल में और जिला स्तर पर जो स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर उसका उपयोग वेतन भत्ता और गाड़ी में तेल के नाम पर खर्च किया जाता है, अनुमति दी जाती है, तो हमारा है कि उस राशि का एक हिस्सा 3 हिस्सों में बटे और एक हिस्सा राइट है, क्योंकि गांव के ही केस जाता है। जब पंचायती राज अधिनियम में है कि गांव में आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए उसको टैक्स कलेक्शन का अगर अधिकार दिया गया है और अन्य मद की राशि में भी कटौती करके ग्राम पंचायतों को दी जाती है, तो ग्राम कचहरी को भी न्यायिक व्यवस्था में जो विकेंद्रीकरण करना है उसको कटौती करके दे सरकार। और हम लोगों का साफ है कि सत्ता में बैठे हुए लोग अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं, अब नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग तय किए हैं और आज हम लोगों का साफ साफ रणनीति बना है कि अपनी आम जनता को लेकर के पटना की धरती पर महाजुटान करने जा रहे हैं और सत्ता में सोए हुए लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं कि कुंभकर्णी निद्रा में जो आप सोए हुए हैं उसको तोड़िए और गांव की व्यवस्थाएं हैं, अगर हकीकत में चाहते हैं कि गांव की व्यवस्थाएं मजबूत हो, पंचायतों की व्यवस्थाएं मजबूत हो और ग्राम कचहरी की व्यवस्थाएं मजबूत हो, ये लड़ाना बंद करिए। ये लड़ाने से आपको कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन लोग साफ साफ कान खोल के सुन लीजिए और 28 तारीख को नहीं सुनिएगा तो 28 को हम लोग सुनाने आ रहे हैं और जनता का और पंचायत प्रतिनिधियों का और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का जोरदार इंजेक्शन आपको लगने का काम है। मुखिया जी, एक लास्ट सवाल ये है कि मुखिया सरपंच जो होते हैं जनता के बीच हमेशा घिरे रहते हैं, लेकिन उनका सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। सब अध्यक्ष जी बता चुके कभी भी वो अध्यक्ष जी सब चीज मांग कि मुखिया की हत्या हो जाती है, सरपंच की हत्या हो जाती है, नहीं तो हम लोग तो कह चुके हैं उसको लेकर के नहीं हम लोग का साफ साफ है कि उसमें कह चुके हैं कि लगातार ये हत्याएं हो रही है, तो सुरक्षा की व्यवस्थाएं मजबूत किया जाए। दूसरा है कि जो हमारे पंच सरपंच और जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं और सबको जो पेंशन वेतन भत्ता और पेंशन का जो मांग है, तो जो अगर पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन नहीं देना चाहती है सरकार, तो जो सत्ता में बैठे हुए जो एमएलसी हैं, विधायक हैं, वह भी पेंशन लेना उनका भी बंद करो और उनका भी सुरक्षा वापस करो और सबको फ्री छोड़ो, तब मालूम चलेगा कि क्या हकीकत है। आप और जवाब दे दीजिए। और लोग रखी है कि हत्या हो गई, सरपंच भी किसी के पक्ष में चले जाते हैं, किसी के विरोध हो जाता है, उनको लगता है कि हमारे पक्ष में दे दिए हैं तो वो मतलब किसी तरह से उनका हत्या हो जाती है। मुखिया का भी यही होता है, तो इसको लेकर के कौन जिम्मेदारी लेगा? और उसके जिम्मेदार कौन है जो हत्याएं? इसका जिम्मेदार तो सरकार है हमारी, क्योंकि चाहे मुखिया हो या सरपंच हो, इनमें से किन्हीं लोगों को
न कोई सुरक्षा का व्यवस्था है और न कोई गार्ड की व्यवस्था है। अगर सुरक्षा, जैसे हमारी सरकार ने, मंत्री ने बोला था कि हम मुखिया लोगों का, सरपंच लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, किसी को तो मिला नहीं। और मिलेगा तो उसका आपको भुगतान करना है। भाई क्यों? आप लोग सिक्योरिटी लेके चलते हैं तो आपकी सिक्योरिटी का व्यवस्था सरकार खुद अपने पैसे से, सरकारी पैसे से होता है। और मुखिया, सरपंच या अन्य प्रतिनिधि जो हमारे हैं वो खुद अपना पैसा क्यों देंगे? वो तो सरकार को व्यवस्था करना है। और हमारा जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि लोग हैं, चाहे मुखिया हो या सरपंच हो, पंच हो, सदस्य जो भी हो, वो लोकल से चुन के आते हैं, स्थानीय निकाय से चुन के आते हैं। उनको तो ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है, क्या है कि प्रतिद्वंदी एकदम बगल के लोग होते हैं, तो उनको तो और ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए इस मामले में हम लोग सब एक हैं। जैसा कि हमारे बिहार के सरपंच संघ के अध्यक्ष और मुखिया संघ के अध्यक्ष आपको बता चुके हैं सारी बातों को, हम लोग उन लोगों के साथ हैं और हम लोग एक साथ लड़के संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और एक आंदोलन का रूप देंगे। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था है अभी त्रिस्तरीय पंचायत के, चाहे वो सरपंच हो या और मुखिया हो, जो भी हो, हमारी कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, दोनों में किसी को सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है। पूरी व्यवस्था है जो आपका ब्यूरोक्रेट पर चल रहा है। सरकार पूरा चाहती है कि हम पंचायती व्यवस्था को सैलरी बढ़ा करके आप लोगों को दे रही है, क्या उससे आप लोग खुश? क्या भाई, आप 2500 से 5000 किए, हम ये पूछते हैं कि एक विधायक का क्या होता है? सैलरी के अलावा उनका भत्ता होता है, भत्ता ही उनका ज़्यादा हो जाता है। वो पटना में बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि हम मधेपुरा से घूम के चले आए हैं। क्या हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का ऐसा नहीं होना चाहिए? हम लोग 5000 में क्या होगा? आप जो हमारे सबसे, मान लीजिए कि बेचारे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, वो ब्लॉक आने में भी 5000 नहीं पूरेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा फेस करना है, हम ही लोग को फेस करना है। ग्रामीण जनता लोग, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, किसी के यहाँ मर गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई, तो वो MP और MLA के पास और मंत्री के पास नहीं जाता है, वो हमारे मुखिया और सरपंच के बीच आते हैं और उनसे सहायता की मांग करते हैं। अब त्वरित सहायता करना है, चाहे अपने जेब से ही क्यों न करना पड़े, हम लोग करते हैं। सरकार इसकी क्या व्यवस्था कर रही है? एक कबीर अंत्येष्टि था, वो भी अपने जिम्मे ले लिया। कहा भाई कोई मरेगा तो फिर आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगा के दीजिए और तब उसको चेक मिलेगा। क्या उसका दाह संस्कार उससे होगा? तो पूरा जो हमारे महात्मा गांधी का जो सपना था कि त्रिस्तरीय जो संस्था है और सरकार है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और गांवों को ही सत्ता सौंपना चाहिए, समझे ना? मैं कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य पंचायत परिषद का हूँ और मर्ची पंचायत का मुखिया हूँ, पटना सदर प्रखंड का। आज की जो बैठक रखी गई है, राज्य स्तरीय बैठक, क्या कुछ कहेंगे इस बैठक को लेकर? अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? देखिए, हम लोग तो बिहार सरकार जो है से 2006 से ही टरका रहे हैं। हम लोग तरह तरह से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन ग्राम कचहरी सर्व सुविधा संपन्न नहीं हो रहा है। आए दिने पूर्व दिनों सरपंच पुत्र पति को हत्या हो रहा है, झूठा मुकदमा में फंसाया जा रहा है, शासन प्रशासन अपनी मनमानी चला रहा है। इसलिए हम लोग जो है 28 जनवरी को पटना में पूरे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, माने सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हम लोग एक साथ मिलकर और आंदोलन हम लोग करेंगे और ग्राम कचहरी सर्व सुविधा संपन्न बनाए, इसके लिए हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। आज की बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? आज के बैठक में है, आज तो शोक का दिन है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, इसलिए कार्यक्रम हम लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि शोक का समय है। लेकिन यह निर्णय जरूर लिया गया है कि 28 जनवरी को पटना में पूरे बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया संघ, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग जो है से
आंदोलन शुरू करेंगे। अपना परिचय दें। वशिष्ठ कुमार निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। कहीं जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इस तरह के रवैये को? देखिए, आज नहीं है, पहले से ही ग्राम कचहरी 2006 से ही ग्राम कचहरी को सौतेला व्यवहार के रूप में किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। हम लोग पूर्व में प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय हम लोग व्यापक रूप से पूरे बिहार के पंच सरपंच और सभी पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी के सहयोग से हम लोग किए, धरना प्रदर्शन किए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के हम लोग ज्ञापन दिए। बाबू सभागार में भी हम लोग महाबैठक जो किए थे, महासम्मेलन हुआ था, वो भी हम लोग किए। उसमें माननीय मंत्री मुरारी गौतम जी भी वहाँ उपस्थित थे और विधायिका नीतू जी उपस्थित थी। उनके सभी लोगों की उपस्थिति में मुरारी गौतम जी के द्वारा घोषणा भी किया गया था कि आप लोगों का 11 सूत्री मांग जायज़ है, एकदम पूरा होगा। और वो घोषणा के बाद फिर नहीं पूरा होने के बाद हम लोग पुनः उनसे मिले और फिर हम लोग धरना प्रदर्शन पटना में किए। तो महागठबंधन की सरकार थी जी, मांग क्यों नहीं पूरा किया? मांग की सरकार थी, फिर भी नहीं पूरा किया गया। फिर हम लोग को आग्रह हम लोग किए तो अपने विकास भवन जो है सचिवालय में वो एक बैठक किया गया। उसमें अभी जो सचिव हैं, आप सचिव हैं मिहिर कुमार सिंह, चैनल के माध्यम से मिहिर कुमार सिंह, बिहार में पंच सरपंच संघ के द्वारा न्याय यात्रा चलाया गया था, जो सरकार न्याय यात्रा से काफ़ी प्रभावित हुए। इसके लिए हम लोग के सरकार हम लोग के साथ बैठक की और 8 मांग पर सहमति बनाई, लेकिन अब तक कोई धरातल पर नहीं उतरा है, न पंच सरपंच न कोई प्रतिनिधि को कुछ नहीं मिला है। और जो आश्वासन दिया गया वो धरने के धरने रह गया। पंचायती मंत्री के सामने मिहिर कुमार सिंह जी जो हमारे आप सचिव हैं, उनके समक्ष ये बात हुआ था कि 8 मांग आप लोगों का पूर्ण किया जाएगा, सभी लोगों की उपस्थिति में, वो सचिवालय में। उसके बाद 1-2 पूर्ण हुआ, उसके बाद लगभग पूरा नहीं हुआ। जैसे मानदेय को डबल किया गया और ये ग्राम कचहरी को संचालित करने के लिए बोला गया था, मैंने हो रहा है। और मानदेय संबंधित भी एक आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से बोलना चाहते हैं कि मानदेय केवल घोषणा हो रहा है, समय मिल नहीं रहा है, उसे समय से मिले। और जो बंधु पंच सरपंच का मानदेय बाकी रह जा रहा है, उस पर सरकार का कोई पदाधिकारी का ध्यान नहीं है। मेरा नाम है सुनील कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव के पद पर है, सारण जिला मेरा घर है। धन्यवाद।